एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला को। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में किसको डिस्कस किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला को। आज कौन सा है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, देखो मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, ए के कोई पॉइंट है x1 y1 और बी कोई पॉइंट है x2 y2। P कोई ऐसा पॉइंट है जो ए बी लाइन को m/n में डिवाइड करता है, ए बी लाइन को m/n में डिवाइड करता है, ठीक है। और कैसे कर रहा है, फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं कि वो उसको इंटरनली कर रहा है। इंटरनली मतलब जो P पॉइंट है वो ए बी के बीच में है कहीं, ठीक है। अगर ऐसा है तब जो P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यानी P का जो एब्सिसा होगा वो किसके इक्वल होगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, डिवाइडेड बाय m प्लस n। सेम टाइप से y का जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, यानी से कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या आएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इस केस में जब इंटरनली की बात करते हैं। अब ये फॉर्मूला देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग जरूर रहा है, लेकिन इसको याद कैसे रखना है कि जो P का x होगा, x की बात कर रहे हैं तो x पे ही वर्क करना है। m की यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यानी mx2 प्लस n की इधर मल्टीप्लाई करो, यानी आगे वाला पीछे वाले के साथ मल्टीप्लाई और पीछे वाला आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई, और डिवाइड में जो रेशियो का सम था वो एज इट इज। सेम टाइप से जब मैं y को निकालने चला हूं तो मैं y पे वर्क करने वाला हूं, आगे वाली रेशियो पीछे वाले y के साथ में प्लस पीछे वाली रेशियो आगे वाले y के साथ में, और डिवाइड में क्या आएगा, सम ऑफ रेशियो। क्या आ जाएगा, सम ऑफ रेशियो। कब है ये, जब उसको इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है। अगर वो वर्ड यूज कर देता साथ में एक्सटर्नली, कि जो P है वो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो ज्यादा चेंज कुछ भी नहीं है, बट जहां पे प्लस था वहां पे माइनस हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। और एक्सटर्नली का मतलब है कि ए बी से बाहर है P जो है ए बी से बाहर है, मीन्स यहाँ पे हो जाएगी फिर P की पोजीशन, ठीक है। तो जो यहाँ वाला x होगा, मीन्स एक्सटर्नली जब उसको डिवाइड करता उस टाइम पे जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे रहेगा, अब भी वही है, रेशियो आगे वाली रेशियो आगे वाले एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट के साथ, पीछे वाली रेशियो आगे वाले एलिमेंट के साथ, डिवाइड में m माइनस n, ठीक है। अगर एक्सटर्नली है तो दोनों जगह माइनस, इंटरनली है तो दोनों जगह प्लस, ठीक है। इंटरनली है तो दोनों जगह क्या रहेगा, प्लस रहेगा। बस इतना सा ही ध्यान रखना हमें, ठीक है। इसका प्रूफ एग्जाम में कभी नहीं आता, इसका प्रूफ एग्जाम में कभी भी नहीं आता, तो इसके प्रूफ को करने की नीड नहीं है, ठीक है। अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए करना चाहते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैसे एग्जाम में कभी नहीं आता, ठीक है। क्लियर हुआ फॉर्मूला, बस इतना सा ही फॉर्मूला और इसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस इस पे कैसे आते हैं वो ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, एक बार रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। मेनली इंटरनली याद रखना, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इंटरनली पे डालता है, एक्सटर्नली पे बहुत रेयर चांस होता है। क्या कहता है, इसको याद मत रखो, चाहे सिंपल बनाओ कि आगे वाली रेशियो पीछे वाले के साथ, पीछे वाली रेशियो आगे वाले के साथ, डिवाइड में क्या आएगा, रेशियो का सम आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, रेशियो का सम आ जाएगा। क्लियर। एक छोटी सी टर्म और सुन लीजिए, यहां से एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो नाम से क्लियर है कि मिड पॉइंट होना चाहिए, यानी अगर ये जो पॉइंट P है ये ए बी का क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए। मिड पॉइंट कब होगा, जब वो इक्वल रेशियो में उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मान लीजिए कि 1:1 या 2:2 इस टाइप से, बट मिड पॉइंट में हम 2:2 आएगी उसको भी कट करके 1:1 कर सकते हैं, यानी जो मिड पॉइंट में रेशियो रहती है वो क्या रहती है, 1:1 से 1:1, ठीक है। अब अगर इस 1:1 को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं तो x मेरा क्या आ जाएगा, m की जगह 1 n की जगह 1, तो सिंपली क्या बचेगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय
m प्लस n, 1 प्लस 1 मतलब 2। सेम टाइप से y क्या आ जाएगा हमारे पास, m की जगह 1, n की जगह 1, तो क्या आएगा y2 प्लस y1, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2। यानी जो हमारा क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो तो और भी इजी हो जाता है। क्या है, सिंपली दोनों के x को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, दोनों के y को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। ये तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला ये है। ठीक है, याद कैसे रखना मैंने आपको बता दिया है। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। हमें एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने हैं विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स को ज्वाइनिंग करने वाली लाइन है, पॉइंट क्या है 6, 3 एंड -4, 5 को एक लाइन ज्वाइन करती है, उसको डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो 3:2, और कैसे है वो भी इंटरनली। तो हमें उस पॉइंट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एक तो बच्चे इस चैप्टर को जब भी करें इस क्वेश्चंस को, तो जितना हो उसके साथ में छोटी सी फिगर बना लेना ताकि क्लियरिटी ज़्यादा अच्छे से रहे। ठीक है, क्या कर रहा है इंटरनली। अगर क्वेश्चन में वर्ड इंटरनली गिवन नहीं है तब भी बाय डिफॉल्ट आप इंटरनली ही निकाल लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अगर एक्सटर्नली मेंशन है तो ही एक्सटर्नली अप्लाई करना है, अदरवाइज तो ये समझो कि आपको इंटरनली ही अप्लाई करना है। ओके, उसके बाद क्या कहता है कि कोऑर्डिनेट्स, लाइन ज्वाइनिंग के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 6, 3 और सेकंड क्या था -4 और 5। इन दो पॉइंट से मिलके कोई लाइन बनी है, उसको हमें क्या निकाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट P पॉइंट के। मान लेते कि जो पॉइंट है वो क्या है P है, जो इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है 3:2 में, 3:2 में डिवाइड करने वाला कोई पॉइंट P है, और उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कि क्या है x1 y1 है। क्लियर, जैसे कि xy है। अब यहां से हमने अभी सेक्शन फॉर्मूला किया है, क्या कहता है x, जब मैं x निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, आगे x निकालना है तो वर्क तो सारा किस पे रहेगा, x पे रहेगा। आगे वाली रेशियो पीछे वाले एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई, यानी 3 -4 प्लस, इंटरनली है तो प्लस आएगा, पीछे वाली रेशियो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 2 सम ऑफ रेशियोज। ये क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा। अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 -12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +12, -12 + 12 डिवाइडेड बाय 5। इससे एक कट गया, मतलब 0/5 मीन्स 0। x तो क्या आ गया 0 आ गया। y क्या हो जाएगा हमारे पास, y को कैसे निकालेंगे, फिर से सही सेम टर्म, आगे वाली रेशियो पीछे मल्टीप्लाई होगी, मीन्स 3 × 5 प्लस पीछे वाली रेशियो आगे मल्टीप्लाई होगी, मतलब 3 × 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, मतलब 3 + 2। आगे वाली रेशियो पीछे y के साथ में मल्टीप्लाई, पीछे वाली रेशियो आगे वाले y के साथ में मल्टीप्लाई, और डिवाइड में क्या आ गया सम ऑफ रेशियोज आ गया। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3 × 5 = 15 प्लस 3 × 2 6, मतलब 15 + 6 दैट मीन्स 21 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर, तो जो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे वो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0 और 21/5, यानी P जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा 0 और 21/5। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने विच ट्राइसेक्ट, जो क्या करते हैं ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 -2 and -3 4। ये क्या कहता है कि हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कौन से पॉइंट है, वो पॉइंट है जो एक लाइन सेगमेंट है जो किससे मिलकर बनी है 1 -2 -3 और 4 से।
और इसको क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होगा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। क्लियर? यानी लेट पी और क्यू दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? यानी कि एक ये पोर्शन, एक पी क्यू वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, ये तीनों पोर्शन क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। अब क्वेश्चन को समझो, अगर ये इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है, इट मीन्स मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। भाई तीनों का पोर्शन सेम है तो तीनों की यूनिट 1 1 मान लेते हैं। अब अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे क्या निकालना है, P निकालना है, मुझे क्या निकालना, P। अगर मुझे P निकालना है, 1 मिनट के लिए क्यू को भूल जाते हैं, 1 मिनट के लिए क्यू को भूल जाते हैं। तो AP और PB की जो रेशियो है वो क्या बनेगी, इधर तो क्या रहेगा 1, और क्योंकि P से लेकर क्यू तक के पोर्शन कितने आ गए, 2। P से लेकर क्यू तक के पोर्शन क्या आ गए, 2। यानी ये क्या बोल सकता हूं मैं कि जो P है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 में। किसमें डिवाइड करेगा, 1:2 में। अगर मैं 1:2 की हेल्प से P के निकालना चाहूं तो इजीली निकाल सकता हूं, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर ना? तो पहले P की कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, यानी x1 इज इक्वल टू क्या होगा, आगे वाली रेशियो पीछे वाले एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई। आगे वाली रेशियो पीछे मल्टीप्लाई होगी और पीछे वाली रेशियो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 की -3 के साथ में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -3 प्लस 2 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 3, 1 + 2 3। 1 की मल्टीप्लीकेशन -3 से, -3, 2 की मल्टीप्लीकेशन 1 से, +2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 मीन्स 3। अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 1/3, -1/3। सेम टाइप से अगर y1 को निकालते हैं, आगे वाली रेशियो पीछे वाले एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई, मतलब 4 प्लस पीछे वाली रेशियो आगे वाले साथ से मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। क्या आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 3। 4 से 4 कैंसिल मीन्स 0/3 मीन्स 0। यानी जो P है मेरा पॉइंट वो क्या आ जाएगा, -1/3 और 0। क्या आ जाएगा, -1/3 और 0। क्लियर हुआ? हमने क्या किया, तीनों की रेशियो 1 1 ली, ठीक है। उसके बाद जब मैं P को निकालना चाहता था, किसकी हेल्प से, A और B की हेल्प से, तो मैंने देखा AP तो 1 पोर्शन रह गया और P से लेकर B तक का पोर्शन 2 यूनिट के इक्वल चला गया। किसके इक्वल चला गया, 2 यूनिट के इक्वल। तो मैंने क्या बोल दिया कि ये P जो है ये AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, और उसकी हेल्प से मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट किया। क्लियर? सिमिलरली अब देखो, अब Q को निकालने के आपके पास 2 तरीके हो गए हैं। एक तो P आपके पास है, B आपके पास है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मीन्स मिड पॉइंट फॉर्मूला बना रहा है। क्या बना रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आप P की हेल्प से निकालते हैं, किसको, क्या को, P और B की हेल्प से, तो 1:1 है, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। या फिर मैंने जैसे P को किया वैसे भी मैं कर सकता हूं, मीन्स सबकी बार मैं क्या लूं कि मैं A से Q तक का पोजीशन लूं और Q से B तक का पोजीशन लूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2:1 में डिवाइड कर जाएगा। किस में डिवाइड कर जाएगा, 2:1 में, क्योंकि अब की बार 2 पोर्शन इधर है और 1 पोर्शन इधर है, तो रेशियो क्या बन जाएगी, 2:1। या तो A और B की हेल्प से निकाल लीजिए, 2:1 का फॉर्मूला यूज कीजिए, या P और B की हेल्प से निकाल लीजिए और मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कीजिए। अब आपके पास चॉइस है कि आप इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं तक मैं आपको करके दे रहा हूं, ये क्वेश्चन रहेगा अब आपका होमवर्क, आप इसको खुद से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें।
अब जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। और तकरीबन एक ही क्वेश्चन से 3 या 4 अलग अलग वे निकलेंगे, ठीक है। और उनमें से ही मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन आता है, यानी कि कुछ एक बार तो ये क्वेश्चन आया बोर्ड में, अदरवाइज मोस्ट ऑफ टाइम जो क्वेश्चंस आया वो वहीं से आया है। और ये लगाओ कि चांसेस रहते हैं कि जो 60% क्वेश्चन बनता है वो उन 2 पॉइंट से ही, उसी क्वेश्चन से बनेगा। ट्राइसेक्ट का तो अगर क्वेश्चन बनाता, मीन्स अगर सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन डालेगा तो अब जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो चांसेस सबसे ज्यादा उसी से बनते हैं, ठीक है। वैसे ये जो क्वेश्चन था ये 2017 का था, क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं एक बार तो आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, वो आई थिंक 4 क्वेश्चन है एक साथ, मैं चारों की स्टेटमेंट लिखवाऊंगा और उसके बाद एक को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points this one and this one। ये कहता है कि कोई लाइन है उसको ज्वाइन करने वाले जो पॉइंट्स है वो क्या है, 2, -3 और 5, 6, ठीक है। इनको कोई एक्स एक्सिस कट कर रही है, मान लीजिए कि वो ये है, यानी कि क्या ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्या कर रही है, इसको कट कर रही है। तो हमें ये बताना है कि ये जो एक्स एक्सिस है इसको किस रेशियो में कट कर रही है, क्लियर। और फिर हमें क्या निकालना है, जो ये पॉइंट है, जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट भी हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए ये पॉइंट क्या है, P है। अब जो ये P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई। हम नॉर्मली यही मानते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई, क्या होंगे, एक्स वाई। बट ध्यान से सुनो, इसने क्या कहा कि एक्स एक्सिस है। अगर ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या होगा, 0। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे आया कोई बात नहीं, लेकिन ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे भी तो है, और एक्स एक्सिस पे है तो वाई तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक्स कुछ भी हो सकता है, क्लियर है, एक्स कुछ भी हो सकता है, इतना क्लियर हुआ। अब जब भी रेशियो निकालनी आएगी आप क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट ये किस में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा रेशियो 1 में या से कि के रेशियो 1 में। लैम्डा से अगर कंफ्यूजन है तो आप मान लीजिए कि कोई पॉइंट P है, इस टाइप का जो पॉइंट है, और इसको क्या कर रहा है, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखो, मैं यहां से x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं और y वाला मीन्स 0 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं x की बजाय मैं 0 को निकालना स्टार्ट करूंगा। क्यों करेंगे, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो यहां से मेरे पास अननोन सिर्फ और सिर्फ k रहेगा, जिसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। मीन्स जब ये क्या है y, यानी y किसके इक्वल होता है, रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, ये पीछे ये आगे, k की मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि y वाली पोजीशन निकाल रहे हैं तो k की मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ में, मतलब 6k प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन -3 के साथ में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3, क्या आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, k प्लस 1 से। किससे डिवाइड करेंगे, k प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड वाली टर्म इधर आने के बाद मल्टीप्लाई। कैसे किया हमने, जब भी रेशियो की बात करेगा तो रेशियो तो हमेशा k रेशियो 1 मान के चलेंगे, ठीक है। फिर देखा कि जो पॉइंट है, पॉइंट के बारे में भी एक कंडीशन वो आपको जरूर देगा। उसने क्या कहा कि वो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है तो मैंने y का कोऑर्डिनेट क्या रखा, 0 रखा। y का कोऑर्डिनेट क्या रखा, 0। और सबसे पहले क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है कि 0 है तो मैंने पहले इसी को निकाला, ठीक है। और वो कैसे निकाला, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। क्या कहता है, फर्स्ट की मल्टीप्लिकेशन सेकंड के साथ, सेकंड की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट के साथ, यानी k की मल्टीप्लिकेशन 6 से की 6k, 1 की मल्टीप्लिकेशन -3 से की -3, डिवाइडेड बाय k प्लस
1। अब डिवाइड वाली टर्म को इधर लेके आएंगे मल्टीप्लाई में, यानी 0 इंटू के प्लस 1 0 मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा 6k माइनस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स 6k इज इक्वल टू 3 माइनस 3 उस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/6। ये 3 उधर गया, ये 6 डिवाइड में आ गया, कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। k की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1/2। क्लियर हुआ। अब जब भी वैल्यू इस टाइप से आएगी, मतलब फ्रैक्शन में आएगी, तो आपको कैसे यूज करना है कि k की वैल्यू तो मेरी 1 है और रेशियो में क्या रहेगा 2 रहेगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखो ये रेशियो का मतलब क्या है कि k/1, k की वैल्यू मेरी क्या आई है 1/2 और डिवाइड किससे था 1 से। अब ये 2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड ऊपर जो सेकंड नंबर होता है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, यानी फिर क्या बन जाएगा मेरे पास 1/2 यानी 1:2। क्लियर, यानी यहाँ जो रेशियो आई वो डायरेक्ट बन जाएगी फिर। क्लियर हुआ। अब k की वैल्यू आ गई, मीन्स रेशियो मेरे पास क्या आ गई कि रेशियो क्या थी 1:2 थी। रेशियो क्या थी 1:2। अब अगर 1:2 है तो मैं x को तो इजीली निकाल सकता हूँ। फर्स्ट की मल्टीप्लिकेशन इधर, सेकंड की मल्टीप्लिकेशन इधर, डिवाइड में सम ऑफ रेशियो, यानी x 1 की मल्टीप्लिकेशन 5 से 5 प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन इधर 2 से क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 मीन्स 3, 5 प्लस 4 9/3, कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। यानी मेरा पॉइंट तो क्या आ गया, मेरा पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट P तो क्या आ गया x की जगह तो क्या है 3, y तो है 0, मीन्स ये तो मेरा क्या हो गया पॉइंट, और ये मेरी क्या हो गई रेशियो। रेशियो क्या आई मेरी 1:2। क्लियर हुआ, क्या आई 1:2। अब इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड सेकंड क्वेश्चन क्या बोला मैंने कि y एक्सिस से क्या मतलब कि पूरा क्वेश्चन एज इट इज है, मैं अगर x की जगह क्या बोल दूं y एक्सिस बोल दूं कि अब की बार डिवाइड कौन कर रहा है y एक्सिस, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें क्या चेंज करना है x एक्सिस पे। जब ये पॉइंट x एक्सिस पे था तो हमने क्या रखा था x और 0। अगर ये सेम पॉइंट y एक्सिस पे है, अगर यही सेम पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे रखेंगे हम, से कि वो p डैश है, कैसे रखेंगे 0 और y। अब की बार किसकी वैल्यू निकाल लेंगे x वाले की, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है। सेम क्वेश्चन में ये जो प्रोसेस था ये y के लिए था, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 थी। अब x की वैल्यू 0 है तो x वाली टर्म को पहले निकाल लेंगे, वहां से किसकी वैल्यू आएगी k की वैल्यू आ जाएगी। k की रेशियो रखने के बाद तो मेरे पास किसी की भी वैल्यू निकालनी हो मैं इजिली निकाल दूंगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है। अब उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस वन। पॉइंट दे दिया आपकी बार, उसने पॉइंट क्या कहा है कि इस पॉइंट की बजाय उसने पॉइंट क्या दिया है -3 और p, -3 और p, जो कि इन पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा था। मुझे p की वैल्यू भी निकाली और मुझे रेशियो भी निकालनी है। जैसे ही कहा क्वेश्चन ने रेशियो निकालो तो k रेशियो 1 मान लिया, पॉइंट क्या दे रखा था -3 और p दे रखा था। ये दो पॉइंट मान लो ये वाले हैं या ये वाले हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, प्रोसेस तो सेम ही रहेगी। अब इसमें किसकी वैल्यू है हमारे पास, हमें किसकी वैल्यू पता है x वाली टर्म की, x वाली टर्म की वैल्यू पता है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन किया तो वैसे ही करेंगे, पहले x की जगह किसको रखेंगे -3 को, बाकी k रेशियो 1 में आ जाएगा। यहां से वैल्यू किसकी आएगी k की वैल्यू आएगी, और k की वैल्यू आने के बाद मैं p की वैल्यू इजिली निकाल सकता हूं। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या कहता है, डिटरमाइन द रेशियो, फिर से हमें क्या निकालनी है रेशियो इन विच द लाइन दिस वन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस वन। यानी ये क्या कहना चाहता है कि अब की बार मुझे ना तो x एक्सिस गिवन है ना y एक्सिस गिवन है, मुझे इसने क्या बोल दिया कि ये तो मेरी लाइन ज्वाइनिंग थी, इसको जो ये डिवाइड करने वाली लाइन है ये क्या है 3x
प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। क्लियर। क्वेश्चन ने कहा रेशियो फाइंड आउट कीजिए, तो के रेशियो 1 हम मानकर चलेंगे। पॉइंट के बारे में इसने कुछ नहीं कहा, तो पॉइंट को हम क्या मानेंगे, पी एक्स और वाई। पी एक्स वाई की जगह एक्स वाई क्योंकि यहाँ है, तो एक्स वाई की बजाय आप क्या मान लेना, से कि x1 और y1। तो k रेशियो 1 को यूज करके x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, किसमें आएगी वो। चलिए ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको। पॉइंट क्या थे, 1 और 3, यहाँ पे क्या थे, 2 और 7। रेशियो को मैंने क्या मान लिया, k रेशियो 1। ये जो x1 है किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट की रेशियो पीछे मल्टीप्लाई, पीछे वाला एलिमेंट आगे मल्टीप्लाई, यानी k की मल्टीप्लीकेशन 2 से 2k, 1 की मल्टीप्लीकेशन 1 से +1 डिवाइडेड बाय k +1। x की वैल्यू आ गई। सेम टाइप से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं, आगे वाली रेशियो पीछे मल्टीप्लाई प्लस पीछे वाली रेशियो आगे मल्टीप्लाई मीन्स 3 डिवाइडेड बाय k +1। आ गए x और y। अब x1 आ गया मेरे पास, y1 आ गया। अब ये जो पॉइंट है x1 y1, ये इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है। अगर ये इस लाइन पे है x1 y1, यानी जो p पॉइंट इस लाइन पे है, तो इस लाइन की इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी x1 की जगह x की जगह x1 की वैल्यू पुट कर दो, y की जगह y1 की वैल्यू पुट कर दो। मीन्स क्या लिखेंगे हम, 3 इंटू x की जगह x1 की वैल्यू, और x1 क्या है 2k + 1 डिवाइडेड बाय k +1 प्लस y की जगह y को रख देते हैं, यानी 7k + 3 डिवाइडेड बाय k +1 माइनस 9 एज इट इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, x की जगह x1 वाली वैल्यू पुट कर दी, y की जगह y1 वाली वैल्यू पुट कर दी। क्योंकि अगर ये पॉइंट यहाँ है, मीन्स इस लाइन पे कहीं भी है, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। अगर इसको रख दिया, क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे। किससे, या ये कहें कि थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, k +1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो k +1 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, k +1 से ही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और k +1 से ही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और k +1 से ही राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया। क्लियर। ये जो थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन का रूल है, ये हम 3rd चैप्टर में कर चुके हैं, 3rd में नहीं 4th में। ठीक है, कैसे किया, थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन से मतलब होता है कि मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या बनेगा, k +1, फर्स्ट टर्म को भी k +1 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म को भी k +1 से मल्टीप्लाई किया, और थर्ड टर्म को भी k +1 से मल्टीप्लाई किया, और राइट हैंड साइड थी उसको भी k +1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, क्या रह गया हमारे पास, 3 इंटू 2k +1 प्लस 7k + 3 माइनस 9 के साथ में मल्टीप्लाई कौन है, k +1। यहाँ पे जो ये k +1 था ये, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा, 0। अगर इसको और सिंप्लीफाई करते तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6k + 3 प्लस 7k + 3 माइनस 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 6k 7k 13k माइनस 9k क्या रह जाएगा, 4k 3 3 6 और माइनस 9 यानी क्या रह जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। मीन्स जो k की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 3/4। क्या आ जाएगी, 3/4। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है। और ये चारों क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक ट्राइसेक्ट वाला था।
ठीक है। जब भी क्वेश्चन रेशियो पे आएगा हमें करना क्या है, के रेशियो 1 मान लेंगे। के रेशियो 1 मानने के बाद क्वेश्चन रेशियो में आया तो एक कंडीशन साथ में देगा, जैसे इसने कहा एक्स एक्सिस पे है, एक क्वेश्चन में कहा वाई एक्सिस पे है, एक ने कहा कि पॉइंट की वैल्यू दे रखी है मेरे को कुछ ना कुछ, मीन्स उनमें से जो गिवन है उसको हम पहले निकाल लेंगे ताकि के की वैल्यू निकाल पाए। और इसने क्या कहा कि पॉइंट नहीं दिया, लेकिन इसने क्या दे दी, लाइन दे दी। ठीक है, इस टाइप से इन क्वेश्चंस को हमें डील करना है। और ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क ही है, आप खुद से ट्राई करेंगे अब। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप कि क्लियर हो चुका होगा, नहीं हुआ तो एक बार इसको दोबारा से देख लेना वीडियो को। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूल जाना।